So, good afternoon, everyone. Gratitude to Dr. Henneman, जिनके कारण से हम लोग आज यहाँ हैं और एक ऐसी पैथी हमें मिली है जिससे हम लोग काफी लोगों का उनके चेहरे पर मुस्कान ला पा रहे हैं उनकी बीमारियों को दूर करके. एंड ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर एमएल सहगल सर, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर अभय कुमार, जिनसे मैंने सीखा है. स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई थी. उसके बाद डॉक्टर मोहंती से जुड़े, डॉक्टर सहगल सर से जुड़े, और अभी हम लोग डॉक्टर चंद्रा सर के यहाँ से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं. तो इन सबको ग्रेटिट्यूड देते हुए मैं आज का केस शुरू करता हूँ. तो ये केस एक 40 इयर्स अनमैरिड फीमेल का है. तो ये मेरे पास आई थी 2020 जून. तो ये जो लेडी है एक चाय बागान से बिलोंग करती है, टी स्टेट से बिलोंग करती है, और ये आदिवासी महिला है. तो नॉर्मली आदिवासियों में बहुत सारे तरह के लोग रहते भी हैं एक साथ में. चाय बागान मैक्सिमम वही काम करते हैं. तो उन लोगों की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी होती है यूजुअली. आज भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उनके एवज में उनकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं रहती. और दूर गांव में या चाय बागान में रहते हैं जहां अक्सर जानवरों का भी प्रकोप रहता है, बीमारियां हो जाए तो डॉक्टर्स नहीं मिलते, इस तरह की एक सिचुएशन रहती है. तो वहां से ये लेडी मेरे पास आई थी. तो इसको प्रॉब्लम थी चेहरे पर लिवर स्पॉट्स हो गए, ब्लैक 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 पैचेज बन गए थे विशेषकर यहाँ पर. और उसको पाइल्स की भी प्रॉब्लम थी. ये दोनों प्रॉब्लम करीब करीब 3-4 साल से चल रहे थे. तो पेशेंट ने आते ही कहा, बस देखने में हट्टी कट्टी थी. उसका फॉलोअप का वीडियो तो मेरे पास है, उसका और जो केस का वीडियो मेरे को नहीं मिला. हो सकता है बाद में कभी मिल जाए. तो फॉलोअप वीडियो एक बार मैं बाद में दिखा दूंगा आफ्टर द केस. तो इसको जो है 3-4 साल से प्रॉब्लम चल रही है. तो इसने बताया कि मेरे चेहरे पर ये दाग है जो 3-4 साल से बढ़ता जा रहा है, पहले इसको हटाना है. तो उसका सीधा डिमांड था, पहले इसको हटाना है. अच्छा, पाइल्स की भी प्रॉब्लम है 4 साल से. तो ये पाइल्स की प्रॉब्लम क्या है, जब कटहल खाने से या अदरक से इसकी तकलीफ बढ़ जाती है. तो अब इसने इन सब चीजों को खाना बंद कर दिया है. और इसको क्या है, पीठ में दर्द है. तो इसने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड में भी कैल्शियम की कमी से काफी दर्द रहता है. प्राणायाम करने से ठीक हो जाता है. सबने बताया कि दवा से फायदा नहीं होगा, एक्सरसाइज करो. तो फिर मैंने पूछा, अच्छा लाइफ में कोई टेंशन है? तो अचानक वो हंसी. बस अपनी शादी नहीं हुई इसी का टेंशन है. तो वो हंसी भी कुछ अजीब सी थी. दैट वाज नॉट अ नॉर्मल. तो मैंने पूछा क्यों, शादी क्यों नहीं की? तो फिर उसने बोला कि बस चेहरे के दाग के कारण से नहीं हुआ. फिर थोड़ी देर रुकी, फिर बोली कि घर की जिम्मेदारी थी. पिताजी जब 48 साल के थे तब गुजर गए 2005 में. 25 साल की उम्र में मुझे घर की सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी. तो अब लेकिन इसकी जिम्मेदारी नहीं है, अब इसका अपना है, वो आएगा बाद में. तो मैंने पूछा कि खाना पीना सही तरीके से होता है क्या, या मिर्च मसाला ज्यादा चलता है? तो पेशेंट ने बोला कि मैं सोशल वर्कर हूं, तो खाना पीना ठीक से नहीं हो पाता. ये सोशल वर्कर है, आदिवासियों के बीच में जाती है जगह जगह, और कैंप वगैरह लगाती है. ठीक है, उनकी समस्याओं को सुनती है और उसको सॉल्व करने का प्रयास करती है गवर्नमेंट की ओर से. तो ये उसका काम है, एनजीओ से जुड़ी हुई है. तो उसने ये बताया कि क्या होता है कि कई बार जहां जो मिल गया वही खाना पड़ता है, क्योंकि घूमते रहना पड़ता है. और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जिस इलाके में काम करते हैं वहां ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं. मुश्किल से इक्के दुक्के दुकानें होती हैं, छोटी मोटी कुछ चीज मिल गई तो मिल गई,
खाने पीने की बहुत ज्यादा सहूलियत होती भी नहीं है, तो जो मिल जाता है वही खाना पड़ता है। तो इसलिए खाना पीना ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो एक बात जो इसने बोली कि यह ठीक नहीं हो पा रहा है, लगता है भीतर में कुछ गड़बड़ है, तभी तो ठीक नहीं हो रहा। पहले मेरे चेहरे पे एक दाना भी नहीं था, अभी देखिए। चेहरा दिखाते उसने कहा कि चेहरे पे कितने सारे, कैसा हो गया चेहरा, कैसा हो गया, कितने धब्बे पड़ गए हैं। अब अंदर क्या है हम तो नहीं बता सकते हैं, यह तो आप ही बताएंगे। तो मैंने पूछा कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। तो यूजुअली जो है उस इलाके के लोग प्राय सभी नॉन वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं, लेकिन ये प्योर वेज है, मैंने अंडे भी नहीं खाती। तो मैंने पूछा गुस्सा वगैरह कैसा है, तो उसने गुस्सा गलत बात पर आता है। तो मैंने गलत बात पर जब आता है गुस्सा तो क्या विरोध करते हैं ना, बस शांत रह जाते हैं। तो बोलते जब विरोध करना होता है तो करते हैं। तो मैंने पूछा फिर अभी आप अकेली रहती हैं या और भी कोई आपके साथ रहता है। तो उसने बोला कि मेरी गोद ली हुई बेटी है, एक बेटी है जिसको गोद लिया इसने, उसके माँ बाप नहीं है, 20-22 साल की है, वही मेरा सारा काम देख रही है। तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि 20-22 साल की है, इस ऐसे इतने बड़े बच्चे को कौन गोद लेता है, पर इसने लिया है। तो अच्छा, इसके लिए कोई दवाई पहले ली थी क्या आपने? तो बताया कि एलोपैथिक दवाइयां ली थी, लगाने की दवाई लेने से थोड़ा फायदा होता है, फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। और एक बार इसने होम्योपैथिक दवाई ली थी लेकिन उससे बढ़ गया था, तो फिर इसने दवा को कंटिन्यू नहीं किया। तो मैंने पूछा कि फिर आप मेरे पास कैसे आई, मैं भी तो होम्योपैथिक दवाई दूंगा ना। तो इसने स्माइल किया, बहुत प्यारी सी स्माइल की उसने, और बोला सुजाता जबरदस्ती मुझे आपके पास लेकर आई है। तो ये जो है पेशेंट है जो मेरे पास आती रहती है अक्सर, उसकी सिस्टर उसकी मम्मी भी आती हैं। तो ये लोग भी पहाड़ी इलाके को बिलोंग करते हैं। तो इसने कहा कि मैं उसको बोलकर आई हूं कि नहीं ठीक हुआ तो तुम्हें देख लूंगी, धमकी देके आई है उसको। उसके बाद मुझे उसने कुछ वर्ड कहा, वो मैं आपको बाद में बताएंगे एनालिसिस के समय क्या कहा। तो मैंने हंसते हुए बोला कि आपने तो सुजाता को डायरेक्ट मुंह पे ऐसा बोल दिया। तो उसने कहा कि मैं मुंह पर बोल देती हूँ, फिर अफसोस होता है कि नहीं बोलना चाहिए, पर बोल देती हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ। मैंने फिर सॉरी बोलते हैं क्या? नहीं, सॉरी नहीं बोलते, बस लगता है नहीं बोलना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, ये ठीक होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? तो इसने बोला कि मेरा भरोसा उठ गया है दवा पर से, आप लास्ट हैं, यदि फायदा नहीं हुआ तो और नहीं आऊंगी। तो इसकी बातों से लगा ना जैसे जबरदस्ती बोल के आई है और धमकी भी दे के आई है, तो इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं इसको लगता नहीं है कि ये भी ठीक होगा, इसको जबरदस्ती पकड़ के लाई है, तो इसको भी धमकी दे के आई। और इसने साफ साफ कहा कि मेरा भरोसा तो उठ गया है कि दवा से होगा नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। तो ये आपके पास अंतिम बार आई हूं और किसी डॉक्टर को अब नहीं दिखाऊंगी, आपसे ठीक हो गया तो ठीक है, वरना फिर मैं दिखाने वाली भी नहीं, आपके पास भी आने वाली नहीं। तो अगर मुझे ठीक कर दिया तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट, तो एक्चुअली जिस इलाके में रहती है ना, वहाँ जो लिवर स्पॉट्स या डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम मैक्सिमम हर घर में है, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं उधर उस तरह के। तो इसने बताया कि लोगों को यदि मेरा विश्वास, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, तो मेरा ठीक हुआ तो बहुत सारे पेशेंट आएंगे आपके पास, और उसने लोगों ने मेरा विश्वास बहुत बार तोड़ा है।
इसलिए अब भरोसा नहीं रहा। इसका क्या होता है ना, जैसे एलोपैथ डॉक्टर्स के पास मोस्टली गई है, होम्योपैथ के पास भी गई है, हाँ एकदम ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, क्या दवाई इधर लगा दे देते हैं, काफी कॉस्टली मेडिसिन देते हैं, और हर बार लगाने के बाद उसको कोई फायदा नहीं होता। सो यूज टू गेट अपसेट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो यह छोटा सा केस है। तो अभी क्या हो सकता है बताइए। तो पहले मैं बोल देती हूँ, फिर बिकॉज थोड़ा बिजी हो जाऊंगी मैं। तो जी सर, पहले तो वो जो स्टार्टिंग में ही उसने बताया ना कि ये ठीक करना है, पहले ये ठीक करना है, जबकि प्रॉब्लम्स था, पाइल्स ऑल्सो है, वो भी है। तो ये पहले ये ठीक करना है, तो शायद इनडिफरेंस टू रिकवरी हम सोच सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, वाई शी हैज अडेप्टेड, ये इसका क्लियर नहीं हुआ है। ये कि बच्चे को, 20-22 साल की बच्ची को अडेप्ट करने का रीजन वो क्लियर नहीं हुआ जी। तो फिर मैं सोच रही थी, या तो वो मदद करने वाली है, क्योंकि सोशलाइजिंग का भी आदत है उसकी, वो मदद करने वाली लेडी है लोगों को, तो वो बेनोवेलेंट उस तरफ से जाएगा। या नहीं तो फिर 20-22 साल की लड़की क्या करेगी, घर संभालेगी ताकि ये बाहर जा सके और अपना काम कर सके। इस तरह से भी सोच सकता है, सपोर्ट के लिए भी हो सकता है वो। लेकिन वो जो करी है वो बहुत इंटेलिजेंट काम है उसका, तो ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट रेमेडी है, दिमाग से काम करी है। तो इस तरह से आवाज आपकी म्यूट है सर, आप म्यूट हो। मनोज सर, आप म्यूट हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आपके, हाँ आप जो सोच रहे हैं ना कि कई तरह की बातें हो सकती है। इंटेलिजेंट रेमेडी भी हो सकती है, किसी ने 20-22 साल के बच्चे को गोद लिया, कौन लेता है, कुछ तो इसके हाँ, दिमाग में मैं चल वो रहा सोच रही थी। जी है। जी जी। तो ये दोनों तरह, दोनों एंगल एक्चुअली ये केस में। अगर वो यस। सपोर्ट के लिए कर रही है तो फिर क्यों बुढ़ापे का सहारा हो, तो फिर वो कैलकेरिया की तरफ जाएंगे हम लोग, यानी तो फिर सल्फर की तरफ जाएंगे। बिकॉज ये जिस तरह का हाँ। नेचर है उसका, फायदा नुकसान की भी बात किया उसने। बिजनेस टॉपिक हम्म, था कई जगह पर, बेनेवलेंट था। गुस्सा आता है तो हम्म, गुस्सा करती है, और थोड़ा अफसोस भी होता है, इमीडिएटली रिपेंट भी करती है। ये जो है ना, हम्म, और उसको लास्ट में भी ये भी बोली कि इंसाइटिंग जैसा लगा थोड़ा सा, अगर आप हम्म, मेरे को ठीक कर दिए तो ये, मैं बहुत सारे पेशेंट्स हैं ऑल, तो वो थोड़ा हम्म, इंसाइटिंग भी लगा। तो अगर उस तरह से सोचेंगे तो फिर सल्फर की तरफ जाएंगे। अगर हम्म, उस तरह से नहीं सोचते हैं तो फिर हम्म, कैलकेरिया सेल्फ, यानी तो फिर कैलकेरिया अर्थ, वीडियो सोचने उसने अपनी फ्रेंड को भी तो एकदम ये कर दिया ना कि ये लास्ट, उसने धमकी दी उसके फ्रेंड को बेसिकली, कि हम्म, मतलब अनग्रेटफुलनेस दिखा वो। अरे कोई तुम्हारे को रास्ता बता रहा है कि भाई ये डॉक्टर के पास जाओ और तुम ठीक हो जाओगे, तो ये वो धमकी दे रही है उसको। तो ये यस। थोड़ा सा आपके सामने बोली उसने वो बात, तो फिर वो थोड़ा सा अनग्रेटफुलनेस और वो लगा उसमें। तो रेमेडी तो, रेमेडी शायद आसपास यहीं पे कहीं पे होगी। आगे तो सुनेंगे सर आपसे। हाँ, नहीं थैंक यू। बहुत अच्छा आपने एनालिसिस बहुत अच्छा बताया। सबसे बड़ी बात है कि आपने दोनों एंगल को आप लेके चल रही हो। ये बातें बहुत जरूरी है कि एक पेशेंट जो ये बोला उसके पीछे उसका क्या मोटो हो सकता है, ये हमें एकदम सोचना चाहिए। और इस केस में यही उसका जो है ना, इवन जो शादी उसने नहीं की, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस केस, दिस रेमेडी। यस सर, यस यस, हाँ। ये क्यों नहीं की, वो भी एक क्वेश्चन। हाँ, लेकिन बच्चे को गोद ले लिया, तो दिस इज वेरी, ये बहुत रेयर है। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं ना कि शादी नहीं की और बच्चे को गोद लेके काम चला रहे हैं। तो जैसे वो इतना भी बहुत बुरी भी नहीं दिख रही थी, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस केस में, ये हमें देखना है। चलिए बहुत अच्छा, और कोई बताएंगे। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ सर, पंकज सर इस जो बताए लेडी पहले। है ना, हेलो जी। सर, आवाज आ रहा है सर? जी हाँ पंकज राइट। सर बोलिए। हाँ सर, ये जो लेडी है ना, इसके अंदर बिजनेस टॉक तो बहुत ज्यादा लगा सर, क्योंकि ये कह रही थी फायदा होगा, नुकसान होगा, पता नहीं होगा कैसे, नहीं होगा। इसको विश्वास नहीं है सर किसी पे भी, है ना। बस ठीक है, इसकी फ्रेंड ने इसको गाइड किया तो ये आ गई यहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए, लेकिन वास्तव में इसका मन नहीं था मेडिसिन लेने का, क्योंकि ये निराश हो चुकी है काफी जगह से मेडिसिन लेके। एक तो ये शेड था सर इसके अंदर चल रहा था, और
इसके अंदर एक ये भी है कि भी ये बिनोवलेंस भी इसके अंदर नजर आ रहा था कि भी ये ठीक है, इसने एक जो बच्चे को मतलब गोद लिया, उसके पीछे ये कारण हो सकता था कि ठीक है जब मैं बूढ़ी वगैरह होंगी तो कल को कोई मतलब मेरे को ये संभालने के काम आएगी, है ना, मेरा केयर करेगी। तो कहीं ना कहीं ये हाइपोक्रेसी इसकी माइंड में चल रही है सर। तो गुस्सा होता है सर, आपने बताया था कि ये मतलब कि कोई भी बात पे गुस्सा भी होती है और साथ में रिपेंट भी कर जाती है, मतलब ये आसानी से उसको भूल भी जाती है ना। तो ओवरऑल सर इसका जो फील मेरे को आ रहा था सर, ये फॉस्फोरस का फील आ रहा था सर। हेलो चलिए, बहुत अच्छा। सर, फॉस्फोरस का फील आ रहा था सर इस पे। और दूसरी साइड में अगर सोचे ना, जैसे लास्ट में ये इंसाइट वगैरह कर रही थी ना सर, तो हायोस भी कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था सर मेरे। बहुत अच्छा, ट्रुथ काफी ट्रुथ अच्छे लगे। टेलिंग द प्लेन ट्रुथ, और वो चीज लेके ना सर, फियर हम्म, बिटेड कि भाई दोबारा धोखा ना हो जाए, क्योंकि बहुत बार इसने मेडिसिन वगैरह इधर उधर से खा लिए, है ना। हम्म, तो एक बहुत हायोस बढ़िया। भी चल रहा था। जी जी सर। तब सर रश्मि रंजन जी, हम आपका नंबर है। नमस्ते, सभी को नमस्ते। हाँ सर, वहां से मैं शुरू करूँ। सर जो बताया फियर बिट्रेड, यस। मतलब वो बहुत पैसा खर्च कर चुका है पहले से, कहाँ पे कुछ ना कुछ फायदा भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए और ट्रीटमेंट लेने का उनका मकसद नहीं है। तो यहाँ पे आ गया दोनों रूब्रिक, फियर बिट्रेड, डाउटफुल ऑफ रिकवर, और होगा या नहीं होगा वो डाउटफुल कंडीशन में भी है। और उन जब उनका पाइल्स था, उनके साथ साथ काला दाग था, वो पहले प्रायोरिटी दिया काले दाग को। मतलब वो उनको अच्छा नहीं दिख रहा है वो। तो डेलुजन रेचेड हम ले सकते हैं। उसके सिवा एंजाइटी डार्किन, मतलब उनका दिमाग में घुस रहा है, तो काला दाग क्यों आ रहा है, कुछ अंदर में हुआ होगा। नहीं तो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ फिर भी ये क्यों खत्म नहीं हो रहा है, तो अंदर में कुछ ही होगा। तो एंजाइटी डार्किन, और उनका जो सोशल सर्विस करना, बोलना, इधर उधर लोगों का काम करना, बेनोवलेंस ले सकते हैं रुब्रिक। और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, कहाँ पे जब गलत होता है वो भी बोल देता है। तो यहाँ पे लगता है कोई जिंदगी में उनका धोखा होगा, तो इसलिए वो मैरिज की बगैर एक लड़की को अडॉप्ट किया है। तो मैं नटरामुर के साथ हूँ सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये नेट्रम जैसे किसी लड़की को बिना शादी के अडॉप्ट करना, क्या नेट्रम ही करेगा और कोई नहीं करेगा? सर उनका जो अलग रूब्रिक है पहले से, उनका जो रेचर्डनेस में, आई एम नॉट लुकिंग फाइन, इसीलिए मेरा मैरिज नहीं हो रहा है। आपको बताया हाँ था हाँ। इतना दिखने के लिए असुंदर नहीं है, फिर भी उनको लगता है हम्म, कोई दाग है। नेट्रामुर, इसलिए मैंने बोला नेट्रामुर का एक एब्रप्टनेस रहता है, कोई ना कोई हम्म, माने डिसीजन वो खुद से एक झपट के हम्म, ले जाता है। हो ले लूंगा तो ले लूंगा, वो हम्म, बच्ची है, उनका कोई नहीं है, ठीक है तू मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे पालूंगा। तो एक यस यस, एब्रप्टनेस भी रहता है नेट्रामुर का सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और डॉक्टर अनुपमा, क्या लगा आपको? Going through the case now. देखूंगी सर। ओके, और कोई बताएंगे? डॉक्टर गायत्री, आप बताएंगे आपका? चलिए, इस केस को थोड़ा समझते हैं। नमस्कार अब सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अच्छा, हाँ। सर और मुझे मुझे ये लग रहा है सर, इसके अंदर ये एक तो पर्सन है वो मतलब बहुत ओपन हार्टेड है, मतलब जैसा है वैसा दिखाती है, उसमें कोई मतलब किसी टाइप का कोई आवरण नहीं है इसके ऊपर। मतलब वो ये नहीं सोचते कि आप क्या सोचोगे क्या नहीं, मतलब जैसे वो ग्रामीण इलाके से है, वो बिल्कुल कहते हैं ना सिंपल पर्सन वाली फीलिंग आ रही है कि मतलब बिल्कुल
कोई कहीं पे कोई वो नहीं, सब कुछ आपको बता रही है, सब कुछ मुंह पे बोल रही है आपको। बच्चा भी उसने अडॉप्ट किया है, वो शायद उसकी गुडनेस की वजह से ही किया हुआ है, जहाँ से लग रहा है। मतलब कारण तो हमें नहीं पता अभी, लेकिन जिस तरह से उसने आपको मतलब जो बोला है, लेकिन वो एट द सेम टाइम उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो लग रहा है। जैसे उसने वो खुद ने बताया आपको कि भाई क्या कहते हैं, जैसे भाई मेरे इसके वजह से मेरी शादी नहीं हुई, तो उसके मन में ऑफकोर्स सी बात है, वो कहीं ना कहीं है वो चीज, और वो उसी के कारण उसको वो चीज लग रही है कि यार ये इसके वजह से। तो बाकी इसमें मुझे कहीं पे फियर वगैरह नहीं आया नजर, मतलब। और उसकी सहेली को भी उसने साफ साफ मुंह पे बोल दिया, आपको भी साफ साफ मुंह पे बोल दिया। मतलब वो मुंह पे बोलने वाली व्यक्ति है, ये जैसा है ऐसा। वो कोई मतलब कहीं पे कोई दिखावा नहीं कर रही है, तो वो ट्रूथ टेलिंग देने वाला आ रहा है दिमाग में। मतलब दवाई तो कुछ समझ में नहीं आ रही सर, लेकिन बंदा जो मतलब परफेक्ट की कोशिश कर रहा हूँ सर। तो यही मतलब एक अच्छा इंसान जो होता है ना, उसकी फीलिंग आ रही है, जो अच्छा इंसान है, जो मुंह पे बोल देता है, जो उसके मन में कुछ नहीं है, और जो खुद भी थोड़ा बहुत ट्रबल्ड है अभी, मतलब। और परेशान भी है, मतलब जैसे वो डॉक्टरों की वजह से, जैसे मतलब कि भाई सारे डॉक्टरों ने अभी सब कुछ दिया, कुछ किया नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, ठीक भी नहीं हुआ। तो अभी एट लास्ट आपके पास आके मतलब कह रहे कि यार देखो यार, करना तो करो, नहीं तो मैं वैसे ही बस मैं फेड अप हो चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आगे, बस मैं अपना आप डील कर लूँगी, जो भी होगा ठीक है, अपने भगवान भरोसे पर। तो ये फीलिंग आ रही है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आपने जो वर्ड बोला ना लास्ट में, ठीक इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस ने मुझसे बताएंगे बाद में क्या था। ठीक है, और कोई बताएंगे? डॉक्टर प्रियंका, केस सुना आपने? सॉरी सर, मैं केस नहीं देख पाई हूँ, मैं अभी देखती हूँ। तो अब और कोई बोलेंगे? मैं एनालिसिस दूं? तो इस केस को हाँ, नमस्ते। हाँ बोल सर। मुझे तो इसका लग रहा है कि ये सोशल कंसर्न रहता है इसको, तभी ये एनजीओ में काम करिए। मतलब सोसाइटी की कॉस्टिकम जैसा लग रहा, बस एक शब्द में बोलूं तो। बहुत रूब्रिक्स वगैरह तो मैं नहीं ले रही हूँ, बस थोड़ा फील आ रहा है मुझे। एंगर भी है इसका, फेस पे सच सच सामने से बोल देती है, बोल्ड भी है, मतलब। तो मुझे वही लग रहा है सर। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने जो बताया, इसके एनालिसिस दी, सबने बहुत अच्छी दी, और सब कुछ ना कुछ रूब्रिक्स जरूर बोल रहे हैं, और रेमेडी भी बताई है काफी लोगों ने, आप लोगों ने। तो ये बहुत सिंपल सा ही केस था, बहुत ज्यादा, लेकिन इससे पिक्यूलियरिटी बहुत ज्यादा, मैंने कुछ पिक्यूलियर जो चीजें थी। सबसे पहली बात तो खटक रही थी कि भाई 40 साल की उम्र में शादी इसने क्यों नहीं की, क्योंकि इतना बैड लुक भी नहीं है उसका, और वहां ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स नहीं हो तो शादी नहीं होती, वहां लव मैरिज वगैरह भी काफी चलता है। ठीक है, तो दूसरी बात, इसने 22 साल की गोदी बच्चे को, 20-22 साल के लड़के को गोद लिया है, लड़की को गोद लिया है जिसके माँ बाप नहीं है, और प्लस ये सोशल वर्कर भी है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल वर्कर बनने के पीछे जिसके मन में थोड़ी सी भावना होती है किसी की मदद करने की, सोसाइटी के लिए कुछ करने की, तो ऐसे लोग इस वर्क में ज्यादा जाते हैं। और आजकल जो हो गया है एनजीओ वगैरह करने का मतलब हो गया कुछ ना कुछ अपना लिंक बनाना, अपना प्रभाव बनाना, और कई लोग उससे कमाई भी करते हैं अपनी। तो इस हर तरह के लोग जो हैं, जो जैसा होता है उसके हिसाब से इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस केस में उसने आते ही सीधे सीधे बोला कि ये मुझे जबरदस्ती लेके आई है, मैं तो आना ही नहीं चाह रही थी, मुझे तो दवाई लेना ही नहीं था, ये जबरदस्ती मैंने खींच कर लेकर आई है, अदरवाइज आना नहीं चाहती थी। तो ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मेडिसिन लेना नहीं है, और उसका रीजन है क्योंकि इसके पहले वो
बहुत बार गड़बड़ हो चुकी है ना, इसका गड़बड़ाया जा चुका है ऐसा। दवाई लिया लेकिन काम नहीं किया, पैसे भी चले गए। तो इसका जो है ना, सबसे पहले जो मैंने रूब्रिक लिया था वो है ट्रूथ टेलिंग द प्लेन ट्रूथ। और ये सभी ने बताया, सबको लगा ना ये बात? ठीक है। यस सर। हाँ सर ट्रूथ टेलिंग और प्लेन और हाँ हाँ और बताइए। जस्ट मिनट। ठीक है। वर्किंग बिजनेस में तो हाईओसी आ रहा है। सर कंप्लाई द विशेस ऑफ अदर्स भी है ना, कंप्लाई द विशेस ऑफ अदर्स। तो किस लिमिट में जा रहे हैं आप अभी? मेडिसिन तो समझ में नहीं है सर, मैं तो अभी एक्चुअली कहीं पे हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, तो ये कंप्लाई नहीं है, ड्राइव कर रहा था। अच्छा इसको नहीं है, हाँ जबरदस्ती ठीक है सर। है ना, जबरदस्ती हाँ लाएगा, मतलब हाँ, एकदम वो भी आना बात नहीं। सही है। तो जब बहुत जबरदस्ती की तो इसने धमकी भी दी है कि यदि नहीं ठीक हुआ तो देख लेना तुम, मैं तुम्हें देख लूंगा। ठीक है। तो ये जो है बहुत, अब मेरे लिए भी चैलेंज हो जाता है ना, जब इतना इसके साथ में कोई लाता है तो डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा हेडेक हो जाता है कि नहीं ठीक हुआ तो उसकी पेस्ट्री चली जाएगी, और उसके साथ उसकी भी जाती है ना, जो जबरदस्ती लेके आता है, वो अपने गारंटी पे लेके आई है। तो बहुत अच्छा सभी ने कहा, ये हाईओसी है इंसाइटिंग ना। वाला इसने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने जो डॉट डॉट लिखा हुआ है, उसने एक ही क्वेश्चन पूछा कि यदि आप गारंटी देंगे, एक मिनट क्या वर्डिंग है बता। हाँ, आप गारंटी देंगे तभी ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कुछ तो रेमेडी ऐसे भी क्लियर हो ही रही थी, पहले से भी कुछ क्लियर थी कि एक तो जो साफ साफ दिख रहा था, ट्रुथ जो है मुंह पे बोल दिया उसने, कोई भी छुपने तो छुपाते हैं नहीं मैं, यदि वो जो लाई थी वो बोलते कि हमको तो ऐसे धमकी देके लाई है, तो नॉर्मली क्या होता है, हाइड करने की कोशिश, नहीं मैंने कहा धमकी दी, मैं तो ऐसे मजाक में बोल रही थी, नॉर्मली ऐसे ही बोल सकते हैं ना। तो जी ठीक है। और किल डिजायर है, मूड रिपल्सिव, बहुत एक अच्छे रूब्रिक है, अभी अब आई है आपको कंप्लीट डायनामिक में, मूड रिपल्सिव मेडिसिन टू टेक, ऐसे एक रेमेडी एक रूब्रिक है, एक बार चेक कर लीजिए। मूड रिपल्सिव मेडिसिन टू टेक, यानी मेडिसिन को लेना ही नहीं है, और इसकी कंडीशन एकदम वैसी है, नहीं तो नहीं लेना है। तो बहुत जबरदस्ती खींच के लाई, तो आके बोलती है कि यदि आप गारंटी दोगे तभी, क्योंकि इसके पहले लोगों ने बोला तो है और बोलकर उसे बहुत ठगाए, और वो जहां को बिलोंग करती है वहां एक एलोपैथ डॉक्टर की फीस देना मतलब उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। तो पैसे भी जा रहे हैं, ठगी जा रही है, तो बिट्रेड वाली फील तो धमकी देने का भी कोई रूब्रिक है क्या? थ्रेटनिंग भी है, थ्रेटनिंग में भी हाईओस है, बट ये थ्रेटनिंग थोड़ा सा प्यार का थ्रेटनिंग है, देख तो क्या लेगी, लेकिन हाँ एक ये वार्न करना है कि देख भाई मुझे गलत जगह मत ले जाना। इस थ्रेटनिंग का मतलब ये है कि देख लो, समझ लो, अभी भी सोच लो। जब उसके बाद भी वो लेके आई है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा होप जरूर रहा होगा, बट बेसिकली ही वाज इन अ डिस्पेयर कंडीशन। और अदरक वगैरह नहीं खा रही है, इसलिए कॉसेस भी है, बेनोवेलेंस भी है, एंड सोशियबिलिटी भी है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी से। लेकिन इसने जो शादी नहीं की, इसके पीछे जो रीजन एक ही था कि नॉर्मली वो जहां बिलोंग करती है ना, जिस एरिया को, वहां पर शादी करने के बाद लोग लव मैरिज करते हैं, और विशेषकर जो लड़के होते हैं ना, वो मैरिज किया, साल 2 साल हुआ, मस्ती किया, फिर दूसरे किसी के साथ उसका टाका बिड़ गया, दूसरे के साथ चले गया, ये वहां बहुत होता है। और उसके बाद इनकी कंडीशन क्या होती है कि जो थोड़ा अच्छे कंडीशन में थी, अब उनको अपना पेट पालने के लिए अब बच्चों को भी दे गए, बच्चा पैदा कर लिए, 1-2 बच्चे पैदा कर लिए, अब बच्चों को भी पेट भरो, अपना भी पेट भरो, और जाके अब मजदूरी करो। तो उनका स्टैंडर्ड वो एकदम ऊपर से एकदम नीचे ग्राउंड लेवल में चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, उन्हें काम करना पड़ता है,
और यहाँ तक कि झाड़ू पोछा बर्तन मांजने तक का काम करना पड़ सकता है पेट चलाने के लिए। तो वहां ये बहुत होता है। तो इसे भरोसा नहीं हो पा रहा है कि यदि हम शादी किया मैंने और मेरे साथ भी वैसा ही हो गया तो इस कारण से, इस डर से इसने शादी ही नहीं की। लेकिन देखभाल के लिए तो कोई चाहिए, तो उसने एक ऐसे बच्चे को गोद लिया जिसके माँ बाप नहीं है, ऑर्फन है। तो अब इसको क्या है, हायोस जो है, देखिए तो एक रूब्रिक देखिए तो नैब इंटेलिजेंट बट वेरी, उसमें हायोस है क्या? नाइव है सर, बिल्कुल है ना उसमें? हाँ जी सर है। हाँ, तो ये ठीक है, बोला बाला हो, इंडिसिजिव हो, जो भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है बिकॉज ऑफ द फियर बिट्रेड, इसके बैकग्राउंड में हमेशा चलता है, मैं ले तो लूं, शादी कर लूं, कल मेरे साथ फिर वैसा करे तो मैं क्या करेंगे, इससे बढ़िया शादी मत करो, रिस्क क्यों लेना है? बच्चे मिल गए ना उसको, और भी पका पकाया मिल गया, बड़ा मिल गया, और कोई नहीं है, तो जिसके पास कोई नहीं है उसका मैं सहारा हूं, तो मेरे को कभी बिट्रे नहीं करेगी। तो इसने ऐसे बच्चे को चुना जहां से धोखा खाने के चांसेस नहीं है, और प्लस उसको पाल पोस के बड़ा करने का झमेला भी नहीं है। उसने क्या बताया, वो मेरा सारा काम देख लेती है। तो इसको क्या मिल गया, एक काम करने वाला आदमी मिल गया जो भरोसे का है। सर गारंटी, हर जगह में गारंटी चाहिए। बच्चा में भी गारंटी मिल गया। हाँ, बच्चा में भी गारंटी मिल गया। वहां भी गारंटी हो गया ना कि ये धोखा भी नहीं देगा, छोड़ के जाएगा भी नहीं, क्योंकि इसका तो कोई है नहीं, है ना। तो इसने बड़ी खूबसूरती से, तो ये हायोस की इंटेलिजेंसी की खूबसूरती है। ऐसे सीधा साधा बोल देता सब कुछ है, लेकिन फियर बिट्रेड जो है ना, इसको इंटेलिजेंट बनने पे मजबूर कर देता है कि भाई तू थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि बहुत बार ठगा जाता है, फिर नहीं बजाता, फिर भी ठगा जाता है, इसके बाद भी ठगे जाते हैं। अब मेरे पास मान लो आ गया और मेरे से नहीं ठीक हुआ, मैंने फीस वेस ले लिया होता अच्छे खासे, सपोज आया मैं होम्योपैथ डॉक्टर ना हो, एलोपैथ डॉक्टर वाला किसी का ठीक कर दिया और किसी ने ले आया होता तो क्या होता, फिर उसके साथ वही कहानी होती। तो ये नहीं लेना चाहती है, सब कुछ नहीं करना चाहती, इसके बाद भी बहुत दबाव देने पर आ तो गई, लेकिन उसने सीधे सीधे मेरे को पूछा, तो मेरी रेमेडी वो कंफर्म हो गई कि यदि आप गारंटी दोगे तभी हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था उस पोर्शन को, कि उसको देने के बाद कोई भी इधर उधर टस से मस नहीं होगा। तो इसमें सल्फर भी, आप लोगों ने बोला सल्फर वास्तव में बहुत क्लोज चल रहा था, लेकिन सल्फर देखिए क्या होता है ना, ये डिसाइडफुल रेमेडी है। सल्फर बहुत ज्यादा सच बोलने वाला चक्कर सल्फर के साथ कम ही होता है। अनट्रूथ टेलिंग, प्लेन ट्रूथ में सीधे सीधे सच बोलना सल्फर को नहीं आता। आता है क्या? सल्फर सच सीखा ही नहीं। हेलो, हाँ, सल्फर को जो बोलेगा वो उनका थ्योरी बोलेगा, उनके लिए जो सच है वो ही सच है। yes. लेकिन वो अपनी थ्योरी बनाएगा। यहाँ भी एक जगह लगा थ्योरी बना रही है। ऑनेस्ट में भी तो है ना सर? हाँ सर, सल्फर ऑनेस्ट भी तो रहता है ना सर? हाँ, ऑनेस्ट भी रहता है, दोनों बातें होता है, एरोमेटिक हर ये रहते हैं। लेकिन ट्रूथ टेलिंग प्लेन, जो सीधे सीधे बोल देना ना, जो है मन में, जो है साफ साफ बोल देना, ये सल्फर में, क्योंकि इंटेलिजेंट है सल्फर, वो अपनी बातों को घुमाना भी जानता है, फिलॉसफी भी उसको आती है। ठीक है, डिसाइडफुल में भी अपना हायोस भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, लेकिन ट्रूथ टेलिंग प्लेन में जो जैसा है वैसा का वैसा बोल देना, कोई भी इसमें मिलावट नहीं किया उसने। सल्फर थोड़ा सा मिर्च मसाला मिला के उसके बाद बताएगा बात को। एक बहुत अच्छी रूब्रिक है अडल्ट्रस, एक बार चेक कीजिए। अडल्ट्रस मिला? देखिए अडल्ट्रस, सर है ना, उसमें हायोस है क्या? सर नहीं है।
नहीं है। नहीं है। सल्फर भी होगी कि सल्फर नहीं है, देखिए तो सल्फर नहीं होनी चाहिए। सर सल्फर भी नहीं है, सिंथेसिस में तो नहीं है। ये नहीं है, कंप्लीट को ये बार चेक कर लेंगे। जो भी हो, हमको लगता है सल्फर होनी नहीं चाहिए, कि सल्फर को एडल्ट्रेसी की जरूरत पड़ती नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस ही उसका मुकाम बना देती है, उसका फिलॉसफी एबिलिटी जो है ना उसके मार्ग पर प्रशस्त कर देती है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती एडल्ट्री करने की। तो ये कोई मिर्च मसाला लगा के नहीं बता रही है ना, जो है सीधे सीधे रख देना। दिस इज ट्रूथ टेलिंग, प्लेन ट्रूथ, जो है जैसा है वैसा बता देना, ठीक है। सर मैं लेट से ज्वाइन की थी, आप शुरू में क्या बता रहे थे हेक्ला लावा का? अच्छा वो अलग केस है, वो बात बता देंगे। केस, हाँ अच्छा। ठीक है, हाँ। लेकिन फास्फोरस जो बताया ना कभी किसी ने, हाँ फास्फोरस जो है वो एडल्ट्री में जाएगी, वो बातों को इधर उधर घुमा के मिर्च मसाला लगा के तब पेश करेगी, सीधे सीधे नहीं करती है। तो इसलिए यहां से फास्फोरस अलग हो गया, ठीक है। और सल्फर जो है ना वो ठीक है मेडिसिन, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। सल्फर गैम्बलिंग वाली रेमेडी है। अच्छा इतना बार तो फेल कर लिया, कोई बात नहीं, तो फुल तो होता ही है बंदा, थोड़ा पॉजिटिव बंदा है तो चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं ना, क्या पता इस बार तो लगी जाए, ठीक है। एक बार गैम्बलिंग पैशन फॉर, एक बार चेक कर लीजिए उसमें सल्फर है कि नहीं, मैं बोल तो दिया मैंने। सल्फर है गैम्बलिंग में ना, तो सल्फर गैम्बलिंग कर लेगा, हायोस गैम्बलिंग नहीं करता है, ठीक है। तो और कोई रेमेडी आ रही थी, और किसने क्या पता, मैं इतना रेमेडी तो मेरे को याद था, लोगों ने कहा था। कॉस्टिकम बताया, बोल दिया था सर। हाँ जो नेट्रेमिल बोला था डॉक्टर, और किसी ने कॉस्टिकम बोला था, कॉस्टिकम की फील आ रही थी, बहुत अच्छा बोला था मैम आपने कि कॉस्टिकम बहुत ज्यादा सोशिएबल होता है ना। लेकिन कॉस्टिकम को सीधे सीधे बात बोलना नहीं आता, जो है सीधे बोल दे रहे, ट्रुथ टेलिंग प्लेन में कॉस्टिकम भी नहीं है। बाकी बहुत सारी फील इसके साथ कॉस्टिकम के साथ इस केस में मैच कर रही है, और बहुत अच्छा फील पकड़ा था, ये कॉस्टिकम हो सकती थी। एक ही जगह कट रही है, वो है ट्रुथ टेलिंग प्लेन ट्रुथ में। और नेट्रेम्योर बताया था आपने ना, तो नेट्रेम्योर में सबसे बड़ी बात है ना कि उसने क्या किया, किसको क्या बोला, इतना ज्यादा कम्युनिकेटिव नेट्रेम्योर नहीं होता है, ठीक है। फियर बिट्रेड में भी नेट्रेम्योर डाला हुआ है, बिट्रेड की फीलिंग आ रही थी, किल डिजायर की फीलिंग आ रही थी, इंट्रोस्पेक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सेड आ रहा है, ले सकते हैं, सोशेबल भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जरूर मिल रही थी। लेकिन नेट्रेम्योर, अच्छा वो भी आपने एक सेट जो पकड़ा कि हाँ चलो वो हो सकता है, एक का सेट आ सकता है कि ये चूंकि अपने एक बच्चे को ले लिया और उसके साथ वो मस्त है, जो बहुत ट्रस्टवर्दी है। लेकिन नेट्रेम्योर क्लिनिक में पहले ही मुलाकात में और तुरंत इतना खुल के बात बहुत कम करती है, कोई जरूरी कि नहीं करेगी, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, यूजुअली नहीं करेगी। लेकिन नेट्रेम्योर की भी यहाँ एक सेट बहुत अच्छा पकड़ा था, बहुत अच्छा पकड़ा था नेट्रेम्योर का सेट। तो यहां से ट्रुथ टेलिंग प्लेन से ही नेट्रेम्योर ज्यादा अलग होती है, प्लस नेट्रेम्योर इज नॉट सो मच कम्युनिकेटिव, वो थोड़ा सा बताया, बस ये प्रॉब्लम है, बताया हो गया, ज्यादा ठीक है, देखने में बहुत खराब लगता है, बाकी अब दवाई अनलेस उसको यदि बोला जाएगा या बोल के लाया जाएगा, भाई वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा, एंड ऑलरेडी शी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट, तो वो हो सकता है कि फिर वो बोले, ठीक है। और कोई क्वेरीज है? नहीं सर, क्लियर, अच्छा अब तो बताया पूरा क्लियर। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छी लर्निंग हुई आप लोगों के साथ मिलके, बहुत अच्छा सीखने को मिला, बहुत सारे डीडीज
और फील नेचुरल मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। अब लगता है कि आनी चाहिए थी मेरे दिमाग में, कि वो सेट जो उन्होंने पकड़ा बहुत अच्छा पकड़ा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ जॉइंट लर्निंग। ये सब मिलके जब हम सीखते हैं ना तो बहुत कुछ समझ में आता है। So I am very thankful to all of you. थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर वो हैकला लावा क्या कह रहे थे मैडम? कुछ पूछते थे हैकला लावा वाला, कौन सा केस था? हाँ, एक लड़की थी, उसका हाथ जो था ना, ये जो है इस पोर्शन में थोड़ी सी एक गांठ जैसी थी, उबड़ खाबड़ गांठ, वो मतलब इवन नहीं थी, नॉन इवन गांठ थी, जो स्पॉन्जी थोड़ा सा लुक था उसका, बोन्स जो है थोड़ा स्पॉन्जी जैसा मुझे लगा। तो मैंने बोला इसको हेक्ला लावा दे दीजिए, एक्सोस्टोसिस जैसा लग रहा था, बोन एक्सोस्टोसिस। एंड दैट रेमेडी, इस तरह से हाथ था उसका, टेढ़ा हाथ था हमेशा के लिए बचपन से ही, एंड दैट बिकम नॉर्मल कंप्लीटली विद इन अ मंथ आई थिंक सो। मुश्किल महीना 1.5 महीना के बाद मैं देखा तो आई वाज सरप्राइज, भाई वो गया कहाँ, मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है, एकदम नॉर्मल हाथ हो गया। एक ही डोज दिया सर? सर पोटेंसी 30 या 3x। अब वो यार सर सिंगल डोज था? नहीं, सिंगल डोज नहीं होगा, मल्टीपल डोज ही रहा होगा, क्योंकि उस समय मैं जस्ट स्टार्टिंग था, मेरी भी माइंड सिम्टम में सीख रहा था, तो फिजिकल भी मेरे को अच्छे आते थे, टिप्स भी मेरे को बहुत अच्छे से पता था उस समय। तो नॉर्मली उसी तरह से वेट भी ज्यादा होते थे तो टिप्स ही चलता था, उसमें माइंड कहाँ ले पाएंगे, ऐसा भी रहता था। तो मैंने वो जस्ट मेरा पेटेंट था, किसी भी तरह के एक्सोस्टोसिस तो हेक्ला लावा अच्छा काम करता है, दैट ओनली ऑन दैट ग्राउंड। तो मुझे लगता है जरूर उस लड़के का माइंड भी हेक्ला लावा का रहा होगा, इतना फास्ट काम किया। तो हमें एक बार सर ये हेक्ला लावा का टिप क्या है सर? वो आपने बोला मतलब वो स्वेलोइंग। आप एक बार हेक्ला लावा निकालो। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं एक्चुअली ना गाड़ी में बैठ गया हूँ। कौन सी मटेरियल में से निकालो? कोई भी आप देखो ना, हेक्ला लावा क्या होता है ना, जो लावा होता है ना, जो गरम जो अपना जो लावा आता है उसमें से बनता है ना सर? उसमें से बनता है ये, है ना। तो नॉर्मली इसके जो शायद कैल्शियम वगैरह इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, और ये बोन्स पे बहुत अच्छा काम करता है। तो एक्चुअली हेक्ला लावा यदि हम देखें ना, मेंटली यदि हम देखें माइंड के साथ ना, तो इसके साथ सबसे बड़ी बात है, इज वेरी रफ। आप उसके लुक को भी देखो ना, बहुत रफ सा लग रहा था, और बेसिकली इसका नेचर भी बहुत हार्श होता है, बहुत रफ नेचर का होता है, उबड़ खाबड़, टेढ़ा मेढ़ा, स्पॉन्जी है, एकदम सॉलिड भी नहीं है ना, इस तरह की एक फील आती है उसके ये में। तो इस बंदे का जो है नेचर भी वैसा ही होता है, वेरी हार्श, वेरी एब्यूसिव, वेरी डोमिनेंट, और एंगर भी बहुत ज्यादा होता है, भयंकर गुस्सा आता है। तो इस तरह का एक नेचर इसमें हम लोगों को इसके साथ मिलता है। इसके मूड का कोई ठिकाना नहीं, अभी वो बोलते हैं ना, पल में तोला पल में मासा। तो इसका मूड चेंज बहुत फास्ट होता है, बहुत कुछ एक हिस्टीरियल पेशेंट की तरह, ठीक है। तो जब मूड गुस्सा आता है तो इसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ भी कर सकता है। इट्स वेरी अब्रप्ट इन बिहेवियर, वेरी अब्रप्ट। तो ये इसका नेचर है यूजुअली। और बोन्स पे इसके ऐसे बहुत जगह काम है इसको, मेनली हम लोग इसको यूज करते थे उस समय बोन्स के केस में, या जहां कैरीज है ना, तो वहां बहुत ज्यादा यूज करते थे। तो इसमें देखिएगा एक बार एक्सोस्टोसिस निकालिए तो उसमें कितनी रेमेडी पड़ी है। किसमें सर? जनरल रीज में मिलेगी क्या, एक बार चेक कर लीजिए। रूब्रिक क्या बोला सर? रूब्रिक नहीं, इसको शायद एक्सोस्टोसिस बोलते हैं, एक बार चेक कर लीजिए। एक्सोस्टोसिस, उसमें बहुत सारे रेमेडीज होंगे। कैलकेरिया जो होता है, सॉरी हेक्ला लावा जो होता है, स्पेशली सिफिलिटिक एक्सोस्टोसिस की बहुत अच्छी रेमेडी है। सिफिलिटिक माइजम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है इसका, जैसे हम लोग कैलकेरिया फ्लोर भी यूज करते हैं ऐसे केसेस में। तो मोस्टली 2 रेमेडीज बहुत ज्यादा चलती है, कैलकेरिया फ्लोर और हेक्ला लावा। हेक्ला लावा वहां जहां माइजम और ज्यादा डीप हो,
स्मूथनेस कम हो, स्मूथनेस ज्यादा होने से कैलकुलेट फ्लोर ज्यादा लगता है और रफ होने से हेक्ला लावा ज्यादा लगता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। सर एक्सोसोसिस में तो बहुत रेमेडीज है सर। सिफिलिटिक देखिए तो एक बार, सिफिलिटिक स्पेलिंग एक्जिस्टोसिस क्या बोले? स्पेलिंग क्या बोले? एक्सोसिस EXOSEXOSTOSES। एक्सोसोसिस सिफिलिस देखना है ना सर? हाँ सिफिलिस है, देखिए तो। सिफिलिस नहीं है सर, मर्क्यूरी अब्यूज आफ्टर लिखा हुआ है इसमें और पेनफुल लिखा हुआ है सर। मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। अच्छा, उसमें है आपको हेक्ला लावा है? हाँ हेक्ला लावा है सर, बिल्कुल है ना, तो वो भी समझ लिया। सिफिलिटिक की बात में नहीं है ना? मर्क्यूरी अब्यूज की बात करना, हेक्ला लावा है नहीं है ना? नहीं उसमें नहीं है, सिंपल एक्सोसोसिस में है। सिंपल एक्सोसोसिस में है। हाँ जी, होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। कई बार मटेरियल में मिलेगा आपको, बहुत सारी चीजें जो है रेपर्टरी में नहीं आती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ये रूब्रिक निकाले हैं कि रूप बनाए हैं मेडिसिन पढ़ के, मटेरियल मेडिका पढ़ के, और जो अभी है ही नहीं, इवन अभी एडोनिस में भी ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन क्लिनिकली आपको मिलेगा, मटेरियल मेडिका में आपको मिलेगा, विशेष में जो लिखेंगे। सर आप बुक लिखिए ना सर, उसके लिए बुक लिख दीजिए, मजा आएगा सर। और वही तो मेरे से नहीं, मैं आलसी कम थोड़ी हूँ। ग्रुप में डाल दीजिए सर, हम ग्रुप में डाल दीजिए सर। अच्छा, वो बंगाली से ट्रांसलेट करना पड़ेगा। एक दिन किताब लेके पढ़ेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोग ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख के मेरे को दे दीजिए, इंग्लिश में लिख के दे दीजिए, फिर छाप देते हैं। सर सिफिलिस के साथ एक्कम्पनीड में हेक्ला अच्छे मार्क में है। अच्छा, क्या है रूब्रिक? तो मैंने डाला है ग्रुप में, एक मिनट। जनरलिटीज सिफिलिस अकम्पनीड बाय एक्सोसोसिस। अरे वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रूब्रिक। कितने रेमेडी है उसमें? ज्यादा नहीं, 5 रेमेडी है सर, 5 रेमेडीज हैं। यस, कल्केरिया फ्लोर है, फ्लोरिक एसिड है, हेक्ला लावा है, मर्क्यूरिस और एक है फॉस्फोरस। बहुत अच्छा। हाँ जी, फ्लोरिक एसिड अच्छा काम करता है जब डेंचर्स में हो ना, तो फ्लोरिक एसिड का रोल बहुत अच्छा है। सर हेक्ला ना स्पर में बहुत अच्छा काम करती है सर। मैंने बहुत केसेस क्लियर किए हैं। वो कैलकेरिया स्पर जो होते हैं ना, हील में जो बहुत पेनफुल होता है, उसमें अच्छा काम करता है। और ये जॉ में अगर प्रॉब्लम हो, वहां पे भी अच्छा काम करती है सर। मैम आपने बोला कि हील में जो जैसे तो कौन टाइप से होता है उसके अंदर? नहीं स्पर जो होता है सर, जो बोनी ग्रोथ होता है, जिसमें आप आपको सिम्टम क्या मिलेंगे ना, और उनको सिम्टम बता दो डॉक्टर चंदा, वो शायद ऐसे नहीं पहचानेंगे। जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे सुबह से उठ के चलने के बाद हील में बहुत ज्यादा पेन होता है, यू कैन नॉट कीप योर हील, बहुत धीरे धीरे रखने के बाद, थोड़ा चलने के बाद आराम मिलता है। ऐसी सिचुएशन आती है ना, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है सर, मतलब एक क्वेश्चन करना है मैंने। हाँ मैडम, आप बोल लीजिए प्लीज। सॉरी मैडम प्लीज। नो सर, यू कंटिन्यू प्लीज, देन आई विल से। मेरा प्रश्न है, क्योंकि मैं एक कौन का केस है, फैमिली में ही है, मैं बहुत सारी रेमेडी दे चुका हूँ, माइंड से भी दे चुका हूँ, मतलब जो भी नॉर्मल रेमेडीज अपनी जो क्या कहते हैं एंटिम क्रूड और जो भी दूसरी सारी, वो सारी बहुत कुछ देख रहा हूँ, लेकिन वो उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कोई उसके अंदर कोई होता है सर ऐसा, मतलब कोई जो दूसरी रेमेडीज आती है जो कौन के लिए स्पेशल होती है? सर आप कौन की बात कर रहे हैं, मैं स्पर की बात कर रही हूँ। स्पर इज अ बोनी ग्रोथ, जो हील में जनरली या बहुत आपको हैंड में भी आता है। तो वो ना आपको अगर इसका सिम्टम ये होता है कि बहुत पेनफुल होता है, और वो उसको हमेशा ना जरा सा भी टच से एग्रावेट करता है, लेकिन थोड़ा सा कंटिन्यूअस मोशन से थोड़ा उसको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जनरली होता है कि अर्ली मॉर्निंग में हील का पेन बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट समटाइम दे डोंट इवन एबल टू टच द हील विद ऑन द बेड ऑल्सो, क्योंकि इतना ज्यादा सिवियर पेन होता है। और अगर आप उसका जो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, तो वो आपको ये एक्सरे में दिखेगा। तो उसके लिए मैंने बताया कि एक्सरे में आपको बोनी ग्रोथ अगर दिख रहा है, तो वहां पे भी हेक्ला बहुत अच्छा काम करती है। बहुत बढ़िया। हेलो मनीष भाई, मैं दो लाइन बोल दूंगा। जो कॉर्न है वो स्किन का एलिमेंट है, whereas जो
दी ने बताए कैल्केनियन स्पर्म वो क्या पे है ना, हमारा जो जो हील है ना, हील का जो बोन है वो हाई हील जैसे बन जाता है। अब देखिए हाई हील में क्या होता है, एक पॉइंटेड एंड रहता है जो पेंसिल शूज बोलते हैं ना, जैसे जो कैल्केनियन बोन ऐसे ही पॉइंटेड बन जाता है, जो इसलिए वो क्या करता है ना, पियर्स करता है जो सोल का ऊपर जो मसल है वो मसल को, इसलिए वो चलने फिरने में दिक्कत होता है। यहाँ पे दोनों बीमारी आता है, एक है प्लांटर फासाइटिस जहाँ पे फासा इन्फेक्टेड हो जाता है, दूसरी बात है जो कैल्केनियन स्पर्म सर ये होने के प्लांटर बाद, है सर, ये सर प्लांटर वॉट है, प्लांटर वॉट। हाँ प्लांटर फासाइटिस और कैल्केनियन स्पर्म, वो जो दोनों की वजह से लोग जब सुबह पहले पहले चलने के लिए कोशिश करेगा या ज्यादा दूर चलेगा तो बहुत दिक्कत आता है। सर वो बात तो गया, तो हेक्ला लाभा के ऊपर सारे दोनों पॉइंट आप बोलने की बाद में दिखा है। अब फोन कीजिए पहले सर, बोलू सर? हाँ प्लीज सर, थैंक यू सर। हाँ नहीं, जो सारे बोलने के बाद मैं जो कंप्लीट से दोनों रूब्रिक निकाला हूँ, सर जैसे ही बोले ना हेक्ला का क्या एक डिस्टिंग्विश पॉइंट, सर बोले रॉफ एंड हार्श, उनका नेचर रॉफ एंड हार्श ही दिखने मिलेगा, पर आप 56 रेमेडी है उनमें, लेकिन सर बोलने के बाद वो एक पॉइंट टू कंक्लूड। सेकंड पॉइंट क्या है मैंने शेयर किया है, वो है जो उनका कोई अब्यूज है, शॉक, इमोशनल, बीइंग स्टन्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक, कोई इमोशनल अपसेट जिसकी वजह से वो स्टन्ड हुआ है, मतलब कोई शॉक मिला है उनका जिंदगी में, उनकी बात वो रफ एंड हार्श हो गया है। ऐसे ही मैं कंक्लूड किया वो रेमेडी को दो रूब्रिक में, टू रूब्रिक्स आर बियर्स सेवरल मेडिसिन, लेकिन वो दोनों रूब्रिक हमको थोड़ा आइडिया डालेगा हेक्ला लाभा को सोचने के लिए। मैं बोलना वही चाहता हूँ मनोज सर को, दोनों रूब्रिक जैसे मैंने पूछा ऐसे होगा या नहीं? हाँ, तो एक्चुअली मनीष भाई को सब मालूम है, बट वो सोचे कि वो अभी एमबीए का रखा उन्होंने, चलो इसी बहाने पूछ लेते हैं, एक रेमेडी निकल जाएगी, सॉल्व नहीं हो रहा है सर। मैंने तुमको पॉइंट किया ना, समझा नहीं सर, क्या कह सर? समझ में नहीं आया। होम्योपैथी में एमबीए किया हुआ है तो उसका फायदा उठा अभी करेंगे सर, बहुत जल्दी करेंगे होपफुली। अरे वाह, वेरी नाइस। चलिए सर तो अभी 6x या 12x किस में ज्यादा ये होता है फायदा? नॉर्मली 12x यूज करते हैं, मेरा चॉइस है 201 ml। ओह अच्छा। मैं हाई पोटेंसी ज्यादा यूज करता हूँ, उसका रिजल्ट मुझे फास्ट आता है, लेकिन मैक्सिमम के पास जाएंगे ना वो लोग 6x 3x यही सब ज्यादा यूज करते हैं, 12x मैक्सिमम रिजल्ट बहुत स्लो हो जाता है लेकिन। हाँ, तो मेरा चॉइस ऑफ जो पोटेंसी है 200 ही रहा है हमेशा। ओके थैंक यू। चंदा मैम आप क्या देती हैं कैलकेरिया फ्लोर का, बताएंगे क्या? कैलकेरिया फ्लोर मैम, कैलकेरिया फ्लोर मैंने हेक्ला लाभा से ही ठीक किया, मैंने कैलकेरिया फ्लोर नहीं दिया था मैम। आप पोटेंसी क्या देते हैं? 30 पोटेंसी से स्टार्ट किया था मैंने, और मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। 15 डेज में उसका पेन पूरी तरह रिकवर कर गया था, पर साथ में मैंने रस्टक भी दिया था। रस्टक 3 डोज दिया था, और फिर हेक्ला लाभा मैंने सुबह शाम 2 वीक के लिए बोला था, और 2 वीक के बाद उसका कंप्लीट आज तक तो नहीं हुआ, मतलब उसके बाद वो पर्सनल फ्रेंड भी है मेरी, तो 15 डेज में रिकवर हो गया था। इस पर को 15 डेज में ठीक करना आसान नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन थी सर उसकी, मतलब वो पैर भी अगर बेड पे रखती थी ना तो उसको पेन होता था, इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया था उसका। ये इसके लिए कोई टिप दो ना प्लीज। अब वो उसके लिए ये कौन के लिए प्लांटा वॉट है, वो प्रेसिंग से एग्रेवेट हो रहा है, मतलब ब्राउनी वगैरह दिया, मतलब वो कोई और रेमेडी है कोई इसके अंदर पर्टिकुलर कोई? मैंने तो वही बताया सर, मैंने तो रस्टक और हकला से ही क्लियर किया है, क्योंकि उसमें मोशन से थोड़ा एमुलरेशन था, और प्लस बोनी ग्रोथ। ये कौन की रेमेडी पूछ रहे हैं?
कॉर्न सर के कौन का कॉर्न के लिए तो MBA एक्सपर्ट है ये होम्योपैथी में। लगे हाथ तो दूसरा भी पूछ लो। एक्चुअली सिर्फ इसके लिए ना कॉर्न का सोचें। वो केस को आप डॉक्टर मनीष जो आपने एंटी इंक्लूड वगैरह भी दे चुके हैं, तो ये कुछ स्पेशल रेमेडी है। तो या अच्छा तो कभी ग्रुप में उस केस को, उस पेशेंट को आप ग्रुप में ले आइए, ग्रुप में डिस्कस कीजिए, सभी मिलकर निकालें, या फिर डॉक्टर चंदा को बोलिए, उनको फीस वीस देंगे और डॉक्टर चंदा देखेंगे, फिर बताएंगे रेमेडी। ठीक है सर, ऐसा कर बिल्कुल देंगे, सर। क्या दिक्कत है। सर आप मनीष सर आप ना एटलीस्ट वो कॉर्न का पिक्चर डालिए, क्योंकि जब हम लोग फिजिकल से करते हैं ना तो उसका लुक बहुत काउंट करता है, वो किस अच्छा तरह अच्छा का अच्छा लुक है, और पोजीशन भी काउंट करता है, वो सब चीजें भी देखते देख हैं। चुके हैं, हमको तो है लगता ही है ना सर, डॉक्टर मनीष वो मोडालिटी सारा बहुत कर चुका काउंट है। करता है। हाँ, तो वो सारे केस को एक बार देखना पड़ेगा। नहीं सही है केस सर, को सही है। दोबारा केस डालिए एक बार, तो हो सकता है हमारे पास कुछ ऑप्शन नजर आए। जी जी, थैंक यू सर, थैंक सर यू मैडम। ऐसे भी सर स्किन डिजीजेस जो भी हो ना सर, स्किन डिजीज में देखना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार हम लोग स्किन डिजीज को ना मतलब डीडी करने के लिए मतलब एटलीस्ट देखना जरूरी है ना कि वो है क्या। मे बी वो कौन आप बोल रहे हैं, हो सकता है वो कैलस हो, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें ये देखना पड़ेगा ना सर, तो इसलिए एटलीस्ट वो जरूरी है। नहीं सही है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अभी स्किन के 3 केसेस मेरे पास चल रहे हैं, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, जिसमें एक तो ब्रेस्ट एब्सेस था, और ऐसी रेमेडी से गया है ना कि क्लासिकल वालों को उनको लगेगा कि ऐसे कैसे ठीक हो सकता है, खांसी की रेमेडी अल्सर को कैसे ठीक कर सकती है। तो वंडरफुल रिजल्ट मिला है इसका, शेयर करेंगे और थोड़ा सा ट्रीटमेंट हो जाए कुछ। तो अब अंत करते हैं, यहीं विराम देते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।